मेरे धार्मिक व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको होली अष्टमी माता की कहानी सुना रही हूँ। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक शाहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दिवाली से पहले कृतक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खोदान में जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं शव की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों से शही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी खोप बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी खोप बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी खोप बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं खोप नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर उसने नंद के बदले अपनी खोप बंधवा ली। खोप बंध जाने के बावजूद उसे प्रतिवर्ष लड़का होता था, परंतु वह जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सरई गाय की पूजा किया करो। सरई गाय शहू माता की सहेली है, वही तेरी खोप छोड़े तब तेरा बच्चा जिएंगे। इसके बाद वह चुपचाप प्रातःकाल उठकर सुरईम गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या दिखाती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब शाहूकार की बहू ने कहा, शहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी खोक बांध रखी है, उससे मेरी खोक छुड़ा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। तब शाहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर शाहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब शाहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं बल्कि रक्षा की है। सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मारकर डाल के नीचे दबा दिया। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और कहने लगी, आपको जो मांगना है मुझसे मांग लो, मुझे आप उसके पास। वह बोली, 7 समंदर शहू माता रहती है, आप मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके पास ले गई। शहू माता ने उन्हें देखकर बोला कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, मेरे बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ चुकी हैं। तब सुरही के कहने पर शाहूकार की बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर शहू माता बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कहने लगी, इसलिए आपको जो कुछ मुझसे मांगना है मांग लो। इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। बहू बोली, मेरा तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से लाऊं। शहू माता बोली, क्या बात है, क्या हुआ। तब वह बोली, मुझे वचन दो तो मैं बताऊंगी। शहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी नहीं, फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी खोक तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर शहू माता बोली कि तूने तो हमें बहुत ठग लिया। मैं तेरी खोक खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे, तो जाकर उजमन कर, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई कर।
साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वह क्या देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो जाती है और उसने 7 होई बनाई और 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। उधर जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी 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 धूप पूज कर लो वरना छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे दौड़कर अपनी चाची के घर जाते हैं और देखते हैं कि चाची के घर में 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं और वो होई माता की कढ़ाई कर रही है, उजमन कर रही है और शिव माता बना रही है। अब ये सब देखकर वो बोले, अब शिव माता ने कृपा करके मेरी खोख खोल दी और मेरे 7 पुत्रों और 7 बहुओं को मुझे लौटा दिया। बोलो शिव माता की जय हो। यह कहानी पूर्ण हुई।